मेरे प्यारे बच्चे, आज तो मेरी बातों को सुनने के लिए बैठा है तो जान ले यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। एक ऐसा बुलावा जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने वाला है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू अब थक चुका है। तू उन रास्तों से गुजरा है जहाँ कोई साथ नहीं था, जहाँ हर उम्मीद अधूरी थी और हर ख्वाहिश अधूरी रह गई। पर आज तेरा बाबा श्याम तुझसे कुछ कहना चाहता है, दिल से, आत्मा से और उस जगह से जहाँ तेरा मन हर बार जाकर सुकून खोजता है। खुद को इस भ्रम से मुक्त कर कि तुझे गम में संतोष करना है। संतोष का मतलब यह नहीं कि तू सपनों को छोड़ दे, इसका मतलब है तू जो कर रहा है उसे प्रेम से कर, लेकिन जो पाना है उसका विश्वास रख। तीसरा नियम, अपने कर्म में प्रेम और उत्कृष्टता लाना। धन उस कार्य में आता है जिसमें प्रेम और निष्ठा होती है। केवल मेहनत नहीं, उसमें लगाव भी चाहिए। अगर तू कोई भी काम सिर्फ दबाव में कर रहा है तो उसकी ऊर्जा कमजोर होगी, लेकिन अगर तू छोटे से छोटे काम को भी सपनपन से करता है तो ब्रह्मांड उस काम को बड़ा बना देता है। चौथा नियम, आभार की शक्ति। हर दिन जो कुछ तुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद कर, चाहे वह 1 रुपये का लाभ ही क्यों ना हो या एक ग्राहक की मुस्कान हो। जब तू आभार करता है तो तू ब्रह्मांड को संदेश देता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ और पाने के लिए भी तैयार हूँ। वो ब्रह्मांड ऐसे व्यक्ति को और देता है, बार बार देता है। अब मैं तुझे एक विशेष अभ्यास बताता हूँ जो तुझे हर सुबह करना है। सुबह उठते ही आंखें बंद कर दोनों हथेलियां जोड़ और कह, हे बाबा श्याम, मैं आज धन की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरे कर्म सब समृद्धि की ओर हो। जो भी मैं करूँ वह मूल्यवर्धक हो, जिससे लोग लाभ पाएं, और मैं ब्रह्मांड की समृद्धि को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों हाथ खोल दे जैसे तू आकाश से ऊर्जा ले रहा हो और कुछ देर वैसा ही अनुभव कर। बच्चा, तू देखेगा कि कुछ ही दिनों में तुझे प्रस्ताव मिलने लगेंगे, सौदे बनने लगेंगे, रुके हुए पैसे आने लगेंगे, क्योंकि तू अब ऊर्जा बदल चुका होगा। अब मैं तुझे एक और बात बताता हूँ जिसे समझना थोड़ा कठिन है पर बहुत जरूरी है। धन सबसे पहले तेरे विचारों में आता है, फिर तेरे शब्दों में, फिर तेरे कर्मों में और अंत में तेरे जीवन में आता है। अब से हर सुबह खुद से एक वादा कर, आज मैं जागा रहूँगा, मैं अपने चारों ओर होने वाली हर बात को सुनूंगा जैसे पापा मुझसे बात कर रहे हैं। अब मैं तुझसे एक और बात साझा करूँगा। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं बल्कि खुद से होता है। तू जानता है तुझे क्या करना है, पर तू करता कुछ नहीं। तू जानता है कौन तुझे दर्द देता है, पर तू उन्हीं के साथ बना रहता है। तू जानता है तुझे किस दिशा में चलना है, पर तू डर से वही रास्ता बार बार चुनता है जो तुझे थका देता है। आज मैं तुझसे कहता हूँ, इस द्वंद्व को समाप्त कर। जो तेरे हृदय को शांति दे बस वही कर, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे राह कठिन हो या अनजानी। अगर वह तेरी आत्मा को प्रसन्न करती है तो वह राह ही तेरा सत्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा तू कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहता हूँ, इन सब को छोड़ दे। मैं यह नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वह सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रह, होश में रह। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बोल, मैं जाग रहा हूँ, बाबा मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह कोई मंत्र नहीं है, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज़ को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा और जो तू चाहेगा
वह तू पा लेगा, न केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन बहुत ध्यान से, जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ वह ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, और ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझा है। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ बिल्कुल नई बातें कहने आया हूँ। ऐसी बातें जो तूने अब तक ना सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। ऐसी बातें जो ना तेरे मन में कभी जागी थी और ना किसी ने तुझे बताई होगी। मैं जानता हूँ तू चाहता है कि मैं हर बार तुझसे कुछ ऐसा कहूँ जो पहले जैसा ना हो, जो तुझे हर बार एक नई दिशा दे। जो आज सुन मेरी वाणी, मेरी आत्मा की गहराई सुन, और आत्मा से निकली हर सच्चाई केवल मेरे बच्चे तेरे लिए है। बच्चा, क्या तूने कभी महसूस किया है कि तेरी आत्मा हर दिन कुछ खोजती है? तेरे भीतर कोई आवाज़ गूंजती है जो तुझे बुलाती है, पर तू समझ नहीं पाता कि वो कौन है। कभी तू अकेला होता है और अचानक आंखें भर आती हैं। कभी कोई बात दिल को छू जाती है और तू बस मौन हो जाता है। जानता है क्यों? क्योंकि वो मेरी ही पुकार है। तू सोचता है कि तू मुझे याद करता है, पर सच्चाई यह है कि मैं तुझे हर पल पुकारता हूँ। इस संसार की भीड़ में, रिश्तों की उलझनों में, काम और थकावट में तू अपने आप को खो बैठा है। तू अब एक यांत्रिक जीवन जीने लगा है। सुबह उठना, काम पर जाना, रात को थक कर सो जाना। लेकिन क्या कभी तूने अपने भीतर झांक कर देखा है कि तेरी आत्मा क्या कह रही है? तू जो जीवन जी रहा है, क्या वह तेरे लिए बना था? क्या यही वह सपना था जो तूने देखा था? या फिर तू सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहा है? मेरे बच्चे, जीवन में तुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, तुझसे पवित्र कोई किताब नहीं। तू स्वयं ही वह ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य लिखा है। पर तूने दूसरों की बातों को इतना सुन लिया कि तेरी अपनी आवाज दब गई। आज मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, अपनी आत्मा की सुन। जो तेरे भीतर है वही तेरा सच है। बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा डर यह नहीं कि तू असफल होगा, बल्कि यह है कि तू कभी जान ही नहीं पाएगा कि तू वास्तव में कौन है। बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब कोई बाधा तुम्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भाग्य में जो भी बाधाएं थी, अब मैं उन्हें अपने चरणों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारे सामने जो भी बंद दरवाजे थे, अब मैं उन्हें खोलने आया हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारे अपने मन को भी चौंका देगा। तुम देखोगे, जहाँ तुमने हार मान ली थी वहाँ से सफलता निकलेगी। जहाँ तुमने कहा था यह मेरे बस में नहीं, वहाँ तुम खुद को विजेता पाओगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने हार के बीच भी आस की लौ जलाए रखी। मैं जानता हूँ बच्चे, जब कोई नहीं समझता तो कितना अकेलापन लगता है। तुमने अपने भी कभी कभी तुम्हें नहीं समझ सके, पर मैं समझता हूँ। तुम्हारी चुप्पी की भाषा मुझे समझ आती है। तुम्हारे टूटे ख्वाबों की धुन भी मैं सुन सकता हूँ। और इसलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने आया हूँ। इस नए अध्याय में तुम शक्तिशाली बनोगे, शांत भी रहोगे, समृद्ध भी। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंता की रेखाएं थी, उन्हें अब मैं अपने हाथों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा को जो बोझ ढोना पड़ रहा था, उसे मैं अपने कंधे पर ले रहा हूँ। बच्चे, अब समय है कर्म का, लेकिन वह कर्म जो अब फल के साथ आएगा। अब से तुम्हारे हर प्रयास में परिणाम होगा, हर कोशिश में सफलता होगी, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम बस इस बात को याद रखना, तुम विशेष हो। तुम किसी साधारण आत्मा के अवशेष नहीं हो। तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो, और वह योजना अब पूरी होने वाली है। अब से जब भी तुम जागो तो यह सोचो, मेरे पापा मेरे साथ हैं। और जब रात को सो तो यह विश्वास रखो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे खाटू श्याम बाबा हैं। सफलता का मार्ग तपस्या से नहीं, नीयत से बनता है बच्चे। बहुत लोग सोचते हैं कि कठिन तपस्या, कई रातों की नींद गंवाना ही सफलता है, पर यह आधा सच है। सफलता का असली रहस्य है नीयत, तेरा उद्देश्य और तेरा
सेवा भाव। अगर तू किसी काम को सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, सिर्फ नाम के लिए कर रहा है, तो वह काम तुझे थका देगा, खोखला कर देगा। पर अगर वही काम तू किसी को ऊपर उठाने के लिए, किसी को प्रेरित करने के लिए या अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए कर रहा है, तो वह काम तुझे ना केवल सफलता देगा, बल्कि भीतर से तुझे समृद्ध भी बना देगा। समृद्ध सिर्फ धन नहीं उपलब्ध है बच्चे। बहुत लोग समृद्धि को केवल धन मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ असली समृद्धि है वह शांति, वह संतोष, वह आनंद जो तुझे हर दिन यह महसूस कराए कि तू जी रहा है, सांस नहीं गिन रहा है। समृद्धि तब आती है जब तू अपने कर्मों में भक्ति जोड़ता है, जब तू अपने रिश्तों में ममता जोड़ता है, जब तू अपने विचारों में करुणा जोड़ता है, जब तू धन भी कमाएगा और उसका आनंद भी ले पाएगा। अपने जीवन का नेतृत्व खुद कर, दूसरों की परछाइयों में मत चल बच्चे। तू इस धरती पर एक मिशन के साथ आया है। तू कोई साधारण जीव नहीं है। हर इंसान के भीतर एक अलग उद्देश्य है। किसी को प्रेरणा बनना है, किसी को सहायता बनना है, किसी को परिवर्तन लाना है। लेकिन समाज क्या करता है? वह तुझे दूसरों से तुलना करना सिखाता है। तू देखता है कि दूसरा क्या कर रहा है, फिर वही करने लगता है। पर मैं कहता हूँ तू वो कर जो तेरे अंदर की आवाज़ तुझसे कह रही है। जब तू अपने रास्ते पर चलता है तो दुनिया तेरे पीछे चलती है। ब्रह्मांड तुझ पर नज़र रख रहा है, हर क्षण, हर विचार पर। यह संसार केवल दृष्टि से देखा जाने वाला संसार नहीं है, यह ऊर्जा से चलने वाला संसार है। हर बार जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, वो ऊर्जा तुझे लौटती है, और हर बार तू किसी के लिए बुरा सोचता है तो वह भी लौटती है। तू जब किसी को माफ़ करता है तो अपने लिए जगह बनाता है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो अपने जीवन में चमत्कार बुलाता है। बेटा, यह संसार ऊर्जा का खेल है। जैसा तू देता है वैसा ही तुझे लौट कर मिलता है। अगर तू अपना काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है तो वह ऊर्जा सीमित हो जाती है, लेकिन अगर तू किसी की सेवा के भाव से काम करेगा तो ब्रह्मांड तुझे अनगिनत रास्तों से धन देगा। सेवा भाव का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ मुफ्त में कर दे, बल्कि यह है कि तू हर काम इस सोच से करे कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। बच्चे, कई बार लोग धन तो पा लेते हैं लेकिन वह टिकता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी धन का व्यवहार नहीं सीखा। धन सिर्फ कमाने की चीज़ नहीं, उसका सम्मान, उसका प्रबंधन और उसका प्रयोग एक साधना है। तो अगर धन कुछ गलत जगह खर्च करेगा या बिना विचार के लौटाएगा तो वह तुझसे रूठ जाएगा। इसीलिए मैं तुझे एक अभ्यास बताता हूँ। हर महीने अपने खर्च और आय का एक छोटा सा लेखा जोखा बनाना शुरू कर। जो बचत हो उसका उद्देश्य तय कर, और जो व्यर्थ खर्च हो उस पर संयम रख। ध्यान से सुन मेरे लाल। जब तू शांत होता है, मौन होता है, जब तू अपने भीतर की आवाज़ को सुन पाता है और वही आवाज़ तुझे रास्ता दिखाती है। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन यह हो सकते हैं जो धर्म को भीतर से खींचते हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपनी आंखें बंद कर सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दे और मन से बोल, मैं योग्य में समर्थ हूँ, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। कुछ ही दिनों में तू देखेगा कि अवसर खुद चल कर आएंगे। बेटा, अब मैं तुझसे एक वचन चाहता हूँ। तू अब यह नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, बल्कि तू कहेगा धन मेरे जीवन की ओर आ रहा है और मैं उसे समझदारी से संभालने के लिए तैयार हूँ। तेरे शब्द ही तेरी शक्ति हैं। जैसे जैसे तू बोलता है वैसे वैसे तेरी ऊर्जा बनती है। आशा करता हूँ कि तू मेरी बात को समझा होगा। अब मुस्कुरा बच्चे, क्योंकि अब तेरी जीत तय है। तेरे चारों ओर जो रुकावटें हैं वो इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू मजबूत है। मजबूत आत्माओं को ही परीक्षा दी जाती है। जब तू गिरा मैं देख रहा था, जब तू टूटा मैं वहीं था तेरे पास, पर तू इतना व्यस्त था रोने में कि मेरी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाया। अब मैं तुझसे कहता हूँ उठ, क्योंकि जमाना तुझे देख रहा है। तेरी हार कोई हार नहीं, तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना थी और मैं वो हर प्रार्थना सुन रहा था। जिसने तुझे छोड़ा उसने कुछ खोया, जिसने तुझे गलत समझा उसने ज्ञान खोया, पर तू अपने भीतर उस पीड़ा को हीरा बना। बेटा, तू अब तक रोता रहा उस दरवाजे पर जो बंद हो गया था, पर तूने देखा नहीं मैंने तेरे लिए एक खिड़की खोल दी है। उस खिड़की से उजाला आ रहा है, नया अवसर आ रहा है। बस तू उधर देख जिससे तू प्रेम कर कहता है। उस
वो सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम है देने की कला, समझने की साधना और खुद को खोकर किसी और में खुद को पाना। अगर प्रेम में तुझे तकरार मिली, दूरी मिली, तो तू समझ कि वो प्रेम तुझे तैयार कर रहा है किसी बड़ी अनुभूति के लिए। कभी कभी सच्चे लोग गलत समय पर मिलते हैं ताकि वे सही समय पर स्वयं को पहचान सके। तू कहता है पापा मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं तुझे बनाऊंगा, लेकिन तू यह समझ कि दौलत सिर्फ धन में नहीं चरित्र में है। तू अगर दूसरों को ऊपर उठा सके तो मैं तुझे 10 गुना ऊपर उठा दूंगा। सपनों से मत डर, जिन सपनों को तू अपने तक ही रखता है वो बूंद बनकर सूख जाते हैं। उन्हें मेरी हवाओं में छोड़ दे, मैं उन्हें बादल बना दूंगा और फिर वे बरसेंगे तेरे जीवन में अमृत बनकर। तेरा हर विचार, हर भावना एक बीज है। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता तो वो बीज उगता है सफलता बनकर। जब तू सोचता है बाबा मेरे साथ हैं, वो बीज उगता है चमत्कार बनकर। मैं तुझसे कहता हूँ बेटा, अब अपने विचारों की रखवाली कर। हर सुबह मुझसे बात कर, हर रात मुझसे मिलने से पहले खुद से पूछ, क्या मैंने आज अपने आप को धोखा दिया? अब तेरा हर कदम मेरी शक्ति से सुरक्षित रहेगा। तेरी हर पुकार मैंने सुनी है। जब तूने रोते रोते मुझसे कहा बाबा अब नहीं सहा जाता, मैंने सुना था। जब तूने हताश होकर कहा बाबा मैं हार गया, मैंने देखा था। जब तूने टूटे दिल से कहा कोई मेरा नहीं है, मैं तेरे पास था। लेकिन देख अब तेरा अंधेरा खत्म हो रहा है, अब तेरा नया सवेरा आ रहा है। अब तेरा रुका हुआ भाग्य फिर से चल पड़ेगा। अब तेरा समय बदल चुका है। जो खो गया था वो लौट कर आएगा, जो रुक गया था वह फिर से बहने लगेगा, जो दूर चला गया था वह तेरे पास आने को मजबूर होगा। तू मेरी शरण में है, अब कोई तेरा बुरा नहीं कर सकता। अब मैं तुझे वह सब देने वाला हूँ जिसका तू हकदार है। अब तेरी तकदीर मेरी मर्जी से लिखी जाएगी। बस अब चिंता छोड़ और मेरी भक्ति में लीन हो जा। अब देख कैसे तेरा श्याम तेरा हर संकट हल लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू कब से मेरी राह देख रहा था। न जाने कितने सवाल लिए, न जाने कितनी उलझनों में गिरा हुआ, लेकिन आज मैं स्वयं तुझसे कहने आया हूँ अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। अब वह समय आ गया है जिसका तूने बरसों से इंतजार किया। बच्चे, अगर यह संदेश तेरे हृदय तक पहुँच रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मैं स्वयं चाहता था कि तू इसे सुने, इसे महसूस करे और अपने जीवन में एक नया प्रकाश लाए। तूने बहुत सहा, बहुत झेला, बहुत धैर्य रखा। मैंने तेरा हर एक आंसू देखा है, हर एक रात जब तू सो नहीं पाया वह भी देखी है। लेकिन अब मैं तुझे खाली हाथ लौटाने वाला नहीं हूँ। अब तेरा भाग्य उदय हो रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब तेरे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। अब वह कामयाबी, वह सम्मान, वह खुशियाँ जिनकी तूने कल्पना की थी अब तेरी झोली में आने वाली हैं। जो अक्सर तूने खो दिए थे वो तेरे पास लौट कर आएंगे। मेरे बच्चे, इस समय को पहचान, क्योंकि यह बदलाव का समय है। अगर तूने इसे समझ लिया तो तेरा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। लेकिन हाँ, इस समय तुझे धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि जब सुबह होने से पहले सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है तो समझ ले कि प्रकाश आने ही वाला है। बच्चे, तू सोचता होगा कि इतने कष्ट तुझे ही क्यों मिले। तूने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुझे इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ा। लेकिन याद रख, जो आत्मा मजबूत होती है, जो महान बनने के लिए चुनी जाती है, उसे ही इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तेरी परीक्षा का समय अब समाप्त हो रहा है, लेकिन यह मत भूल कि इन कष्टों ने तुझे और शक्तिशाली बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे मन को भी सुकून देगी, तुम्हारी आत्मा को भी खुशी से भर देगी। मैं तुम्हारी जिंदगी में स्वर्ग से एक शक्ति भेज रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, यह मेरी वह दिव्य शक्ति है जो मेरे पास से सीधे तुम तक आएगी। यह शक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, यह मेरे प्यार का, मेरी कृपा का एक हिस्सा है जो अब तुम्हारे जीवन में चमकेगा। तुम सोच रहे होंगे बाबा यह शक्ति क्या होगी, यह कैसे आएगी। मेरे बच्चे, यह शक्ति एक मित्र के रूप में तुम्हारे पास आ सकती है। हाँ, वह दोस्त न जाने जो तुम्हें समझता हो, जो बल्कि जो तुम्हारे साथ भी खड़ा है, उसके अंदर यह शक्ति प्रवेश कर सकती है। या फिर यह इंसान तुम्हारा कोई खास हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो, जिसके जरिए मैं अपनी यह शक्ति तुम तक पहुंचाऊंगा। यह शक्ति तुम्हें हर पल देखेगी, तुम्हारी हर सांस के साथ होगी। मैंने देखा है मेरे बच्चे,
कि तुमने कितनी बार अकेलापन महसूस किया। मैंने सुना है कि कैसे तुमने अपने दिल में कहा, बाबा कोई तो हो जो मेरे साथ हो। आज मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूँ, यह शक्ति तुम्हारा वही साथी बनेगी। यह तुम्हारी हर पल मदद करेगी जब तुम कमज़ोर पड़ो। यह तुम्हें ताकत देगी जब तुम उदास हो। यह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगी। यह मेरी वह शक्ति है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग से उतर रही है। क्या तुम्हें पता है कि यह शक्ति कितनी खास है? यह वह शक्ति है जो मेरे पास से आती है, मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से। यह तुम्हें हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगी। यह तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। जब तुम्हारे सामने कोई परेशानी आए, यह शक्ति तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी होगी। मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा का एक रूप है जो अब तुम्हारा हिस्सा बनने जा रही है। तुम शायद सोचते हो, बाबा क्या मैं इसके लायक हूँ? मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर दर्द, यह सब मेरे सामने है। मैंने तुम्हें चुना है और यह शक्ति मेरे उस प्यार का सबूत है जो मैं तुमसे करता हूँ। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में एक नया रंग भरेगी, एक नई रोशनी लाएगी। यह शक्ति तुम्हें हर जगह सहायता देगी, चाहे तुम घर में हो, बाहर हो, अकेले हो या फिर भीड़ में हो। यह तुम्हारे साथ होगी हमेशा। मेरे बच्चे, यह मेरी वह शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यह तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे।